अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की ज़ुबान में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मुकम्मल कंपैरिजन करने वाले हैं स्प्रिंग और फॉल एडमिशन्स का, कि कौन से एडमिशन में आपको फ़ायदा है और कौन से एडमिशन आपको लेने चाहिए, किस में, यानी कि फ़ॉल में लेना चाहिए या स्प्रिंग में लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि स्प्रिंग और फॉल एडमिशन में से कौन सा बेहतर है, मतलब कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब में क्या फ़र्क है, आप लोगों के स्कॉलरशिप में क्या फ़र्क है, स्टडी में क्या फ़र्क है, या और भी मतलब कि मुकम्मल जो है कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ये नहीं है कि वो साल में 2 दफ़ा एडमिशन करती हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो साल में 2 दफ़ा एडमिशन करती हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी हैं जो साल में सिर्फ 1 दफ़ा एडमिशन करती हैं। सारी यूनिवर्सिटियाँ फॉल में तो करती ही करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो स्प्रिंग में भी एडमिशन करती हैं। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ साल में एक ही एडमिशन होते थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी अरसे से इस को प्रैक्टिकली ये किया जा रहा है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ अब इसी ट्रेंड की तरफ आ रही हैं कि साल में 2 दफ़ा एडमिशन किए जाते हैं। साल में 2 दफ़ा एडमिशन करने का मकसद ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो फॉल में एडमिशन हासिल नहीं कर पाते उनको चांस मिल जाता है कि वो अपना एडमिशन जो है 6 महीने के बाद दोबारा से अगले सेमेस्टर में वो सिक्योर कर सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम होते हैं और उनको मेरिट नहीं बन पाता, या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसका फॉल में नहीं बन रहा, तो वो स्प्रिंग में हासिल कर सकता है। तो इसलिए जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है अब साल में 2 दफ़ा एडमिशन करना स्टार्ट हो गई हैं। वैसे जनरली जो पहले प्रैक्टिस किया जाता था पाकिस्तान के अंदर, वो साल में सिर्फ 1 दफ़ा एडमिशन होते थे जो कि फॉल के एडमिशन होते हैं। ठीक हो गया। तो फॉल के जो एडमिशन है वो उनका जो जनरल ड्यूरेशन है वो इसका तकरीबन जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होता है एडमिशन, जबकि जो दूसरा एडमिशन है स्प्रिंग वाले एडमिशन जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ में होते हैं। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटियाँ आगे पीछे हो सकती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ डेफिनेटली कोई कब ओपन करती है, कोई कब ओपन करती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो जुलाई से पहले भी ओपन कर देती हैं, और ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो फॉल का एडमिशन जो है सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर के महीने तक ले जाती हैं। ठीक हो गया। तो वो हर यूनिवर्सिटी का अपना जो है वो डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी कितनी मतलब लेज़ी है या किस किस्म के मतलब उसकी पॉलिसी क्या है, वो कब तक एडमिशन करना चाह रही है। ठीक हो गया। और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटी जिनकी स्ट्रेंथ जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो एडमिशन खोले रखती हैं। ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि आपको ये बता दें कि जो होता है ड्यूरेशन होता है या एडमिशन होते हैं फॉल के कब होते हैं और स्प्रिंग के कब होते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करते हैं कि जो फॉल सेमेस्टर है उसमें तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मुमकिन हद तक तमाम प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, जबकि जो स्प्रिंग का सेमेस्टर होता है उसमें इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ वही प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं जिनके लिए उसके पास सीटें अवेलेबल होती हैं। इसके बाद तमाम नए प्रोग्राम जो भी कोई यूनिवर्सिटी पहली दफ़ा स्टार्ट करवा रही होती है वो भी हमेशा से ही अपने पहले सेमेस्टर में यानी कि फ़ॉल में ही इंट्रोड्यूस करवाती है। स्प्रिंग में अगर वो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है तो स्प्रिंग में मुमकिन है कि वो ऑफ़र किया जाए, लेकिन अगर फॉल में वो ऑफ़र नहीं किया गया तो वो स्प्रिंग में ऑफ़र नहीं किया जाएगा अगर नया प्रोग्राम जो है वो कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट करवाना चाह रही है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस की, और मेजर जो डिफरेंस है मेरे नज़दीक वो ये है कि फ़ॉल एडमिशन के बाद मुमकिन तौर पर जितने भी हो सकते हैं तमाम स्कॉलरशिप्स ओपन होते हैं, और स्प्रिंग के एडमिशन आने तक फ़ॉल वाले तलबा को स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह फ़ॉल में एडमिशन लेने वाले तलबा सिर्फ पहले सेमेस्टर के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, जबकि स्प्रिंग में दाखिला हासिल करने वाले तलबा के लिए अलग से स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं किए जाते। उनको अगले फ़ॉल सेमेस्टर में खुलने वाले स्कॉलरशिप्स का इंतज़ार करना होता है। उनको इस तरह इस फ़ॉल सेमेस्टर और एक स्प्रिंग सेमेस्टर की फ़ीस और अखराजात भी पड़ जाते हैं। इस तरह जो फ़ॉल में एडमिशन लेते हैं उनको सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस खुद देनी होती है या अखराजात बर्दाश्त करने होते हैं, अगले सेमेस्टर में उनको स्कॉलरशिप लग जाता है। जबकि जो स्प्रिंग में लेते हैं एडमिशन उनका ये होता है कि उनको स्प्रिंग के भी बर्दाश्त करने होते हैं और उससे अगला जो फ़ॉल होता है उसके भी बर्दाश्त करने होते हैं अखराजात, उनका जो स्कॉलरशिप है वो थर्ड सेमेस्टर में जाकर लग जाता है। अपना नेक्स्ट जो डिफरेंस है फ़ॉल और स्प्रिंग में वो ये है कि फ़ॉल सेमेस्टर के तलबा को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कदरे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जबकि स्प्रिंग वाले तलबा के चांसेस कदरे कम होते हैं। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्प्रिंग वालों को नहीं मिलते और फॉल वालों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फॉल वाले भी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलते और स्प्रिंग वालों को मिल जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्कॉलरशिप की प्रायोरिटी होती है पहले फॉल वालों को मिलना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद स्प्रिंग वालों को मिलना स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो और ऐसा भी होता है कि अगर स्कॉलरशिप लिमिटेड हो तो कुछ जो है स्प्रिंग वालों की निस्बत फॉल वालों को स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस की बात करने लगा हूँ वो ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि स्प्रिंग में दाखिला लेने वाले तलबा को फॉल के मौजूदा क्लासेस में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। इस तरह पहले से मौजूद तलबा उनसे सीनियर होती हैं और उन तलबा को एडजस्टमेंट में वक्त लगता है, मगर ज़्यादातर स्प्रिंग की क्लासेस भी अलग ही होती हैं अगर तलबा की माकूल तादाद स्प्रिंग में एडमिशन में आ जाए तो। अगर स्प्रिंग एडमिशन में तादाद बहुत कम आए तो यूनिवर्सिटी उनके लिए अलग क्लासेस स्टार्ट नहीं भी करवाती, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो वो यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, उनको दूसरे सेमेस्टर वालों के साथ जो है उनको एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, या उनकी जो क्लासेस हैं वो इस तरह से एडजस्ट करती हैं कि उनके साथ जो है सीनियर आ जाते हैं। अब सीनियर के साथ जो है वो खुद को एडजस्ट ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, बिल्कुल बहुत ही माइनर केसेस हैं।
हैं, चंद एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसा करती हैं जिनके पास अगर माकूल तादाद में एडमिशन ना हो तो, जबकि मेजॉरिटी है 95% यूनिवर्सिटीज़ उनकी अलग क्लासेस ही स्टार्ट करवाती हैं। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो ये है कि डिग्री वैल्यू, तो डिग्री वैल्यू स्प्रिंग और फॉल दोनों की सेम है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि 0.9% का भी बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि 0.1% का भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम है, आप चाहे फॉल में ले लें चाहे स्प्रिंग में ले लें, आपकी डिग्री बिल्कुल सेम होगी। एक ही यूनिवर्सिटी से ली है तो एक ही वैल्यू रखती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए सेम होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्प्रिंग वाले अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं वैसे ही फॉल वाले करते हैं। फॉल इनटेक और स्प्रिंग इनटेक में जो डिग्रीज़ की वैल्यू है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेम होती है, जॉब चांसेस भी इक्वल होते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं आगे चलकर बताता हूँ कि यहाँ पर जो है आप लोगों को दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो है आप लोगों की इंटर्नशिप के हवाले से। ठीक हो गया, तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि फ़ीस स्ट्रक्चर, तो फ़ीस स्ट्रक्चर वही होता है जो फॉल में यूनिवर्सिटीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं, वही स्प्रिंग में एडमिशन के लिए भी वही सारे का सारा फ़ीस स्ट्रक्चर लिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ तमाम को। उल्टा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो स्पेशल डिस्काउंट दे रही होती हैं स्प्रिंग सेमेस्टर में। क्यों? इसलिए कि स्प्रिंग सेमेस्टर में स्टूडेंट्स कम आते हैं तो वो क्या करती हैं, अपने से जो है स्पेशल डिस्काउंट देती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपनी तरफ से जो है ख़ुद से जो फॉल वालों को जो है अपनी तरफ से इमदाद नहीं देती, लेकिन स्प्रिंग वालों को अपनी तरफ से इमदाद भी देना स्टार्ट कर देती हैं, जिनमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गई, ये स्पेशल डिस्काउंट दे रही है, मतलब कि स्प्रिंग में जो लास्ट टाइम जो एडमिशन हुए हैं उनमें इसने दिया था। जबकि बेसिक यूनिवर्सिटी है, देखिए वो 70% फ़ीस माफ़ी दे रही है 65% नंबरों वालों को। अब देखिए 65% या उससे ज़ायद नंबर होंगे आपके इंटरमीडिएट के अंदर तो आपको 70% तक फ़ीस माफ़ की जाएगी, और इससे ज़्यादा नंबरों वालों के लिए भी। और जो तकरीबन 30% है वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन के बच्चों के लिए फ़ीस माफ़ी का ऐलान है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि लास्ट टाइम स्प्रिंग का एडमिशन हुए थे। तो आई थिंक कि ये कोई बुरा सौदा नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि उल्टा स्टूडेंट्स को जो है फ़ीस में जो है रियायत मिल रही है। ठीक हो गया, हाँ, लेकिन ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर फॉल में ही सेटअप करती हैं, आपको पहले पता चल जाता है कि इस साल कितनी फ़ीस होने वाली है यूनिवर्सिटीज़ की, फॉल में ऑलरेडी जो निज़ाम चल रहा होता है। ठीक हो गया, अगर नेक्स्ट बात करें कि यूनिवर्सिटी की जो इंटर्नशिप है उसके हवाले से, कि जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है किसी यूनिवर्सिटी का तो उसके बाद उसको इंटर्नशिप मिलती है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ाना चाहता है अपने से जूनियर्स को, डेफिनेटली इंटर्नशिप मिल जाती है यूनिवर्सिटीज़ में। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में भी एज विजिटिंग फैकल्टी कोई अगर टीचिंग करना चाहता है तो उसके लिए ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो फॉल में जाएंगे वो पहले फ्री होंगे, तो फॉल वाले जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे उसी के साथ ही, तो वो क्या हो जाएंगे, उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो क्या हो जाएगा, वो अपना कर लेंगे वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए हायर हो जाएंगे। ठीक हो गया, और ऐसे स्टूडेंट जो स्प्रिंग वाले होंगे, स्प्रिंग वालों को क्या करना होगा कि एक सेमेस्टर और भी वेट करना होगा, क्योंकि हमेशा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपने जो ट्रेनीज़ हैं या जिन स्टूडेंट्स को हायर कर रही हैं या विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर वो फॉल में हायर करें। ठीक हो गया, स्प्रिंग में हायर नहीं करते, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हायर नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि जितने भी एडमिशन ज़्यादा हो जाते हैं वो फॉल में ही होते हैं। फॉल में वो अपनी फैकल्टी को पूरा करते हैं अगर करना होता है, अगर नहीं करना होता तो वो फिर अगले साल दूसरे साल जो है वो फॉल में कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो हर साल फॉल में ही यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी होती है कि अपनी फैकल्टी को पूरा करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो फॉल में फ्री होते हैं उनके लिए ये चांस होते हैं कि वो फ़ौरन से फ्री होकर अपनी यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जबकि जो स्प्रिंग वाले होंगे, फॉल वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो स्प्रिंग वाले होंगे वो क्या करेंगे, स्प्रिंग में एडमिशन खत्म हुए वो अगले फॉल में जाकर वो इंटर्नशिप हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो वो ये होता है कि जो फॉल सेमेस्टर होता है उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ का, खुसूसन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और स्प्रिंग में मेरिट जो होता है वो लो होता है। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जस्ट लाइक कॉमसेट, अब आप देखिए कि कॉमसेट का फॉल एडमिशन के वक्त मेरिट कितना हाई हो जाता है, जबकि स्प्रिंग के वक्त इतना मेरिट नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है जिनके मतलब कि बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, या ऐसे स्टूडेंट जिनके मेरिट जो है फॉल में नहीं बना और वो चाहते हैं कि मेरा एडमिशन कॉमसेट में ही हो, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है स्प्रिंग में, वो स्प्रिंग में जाए, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं है। मैंने जो फ़र्क है वो आप लोगों को बता दिए, और ये फ़र्क आपकी, अगर फ़र्क ऐसा हो कि आपकी जो डिग्री वैल्यू को डिस्टर्ब करे तो वो उसको ज़्यादा फ़र्क माना जाता है। ठीक हो गया, अगर आपकी डिग्री वैल्यू इफेक्ट ही नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है किसी यूनिवर्सिटी में फॉल में जाएं या स्प्रिंग में जाएं तो आपकी जो एटलीस्ट मेहनत है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, स्कॉलरशिप्स का मैंने आपको बता दिया, इंटर्नशिप का मैंने आपको बता दिया है, और भी मैं आपको बताने लगा हूँ जो फ़र्क हैं, जो मसले बनते हैं, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि फॉल वालों और स्प्रिंग वालों में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरिट होता है वो फॉल में हाई होता है और जो स्प्रिंग होता है वो उसमें जो है लो होता है। तो ये स्प्रिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जो है
हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटी जो है इसमें स्टूडेंट को जो फ़ाल में होते हैं उनको फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है कि फ़ाल वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलाउड कर दिए जाते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल हैं, ठीक हो गया। जो स्प्रिंग में जाते हैं स्टूडेंट्स, उन बेचारों के लिए अगर हॉस्टल में सफिशेंट जगह खाली ना हो, जो स्प्रिंग में पहले एडमिशन हुए थे उनकी इतनी ज़्यादा तादाद ना हो जो हॉस्टल में रह रही हो, डेफिनेटली जगह खाली होगी तभी उनको हॉस्टल दिया जाएगा। तो ऐसा भी होता है जो स्प्रिंग में जाते हैं उनसे पहले जो फ़ाल वाले रह रहे होते हैं, ठीक हो गया, तो उन्हीं को जगह दे दी जाती है। तो ये चांसेस कम होते हैं कि जो फ़ाल में जाए उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हॉस्टल मिल जाए, और जो स्प्रिंग में जाता है उस कम होते हैं उसके चांसेस कि हॉस्टल में अगर सफिशेंट जगह ना हो तो उनको जो है नहीं मिलती जगह हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल में। हाँ, प्राइवेट रख सकते हैं, प्राइवेट में रह सकते हैं। तो ये हॉस्टल फैसिलिटी की लिमिटेशन मैंने आपको बता दी है कि ये थोड़ा सा जो है स्प्रिंग वालों को डिसएडवांटेज है इसका। और इससे अलावा जो स्प्रिंग एडमिशन है उनका एक फ़ायदा ये है कि रिज़ल्ट आने के बाद आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के बाद भी दाखिला करवा सकते हैं। जस्ट लाइक आपका अगस्त में या जुलाई में आपका रिज़ल्ट आया, उसके वक्त उसी वक्त जो है फ़ाल एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप सप्ली में जो है इम्प्रूव कर लेते हैं, और आपका जब तक रिज़ल्ट आता है दिसंबर तक नेक्स्ट जो आपका एडमिशन होना शुरू हो जाते हैं स्प्रिंग में, तो आप स्प्रिंग में जा सकते हैं। नंबर भी बढ़ गए हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और आपका एडमिशन भी हो गया है, ठीक हो गया। तो मैं आप लोगों को जो है इसका ये भी फ़ायदा मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ कि टीचिंग फैकल्टी की, कि टीचिंग फैकल्टी में क्या फ़र्क होता है, जो फ़ाल वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने वाले और स्प्रिंग सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली फैकल्टी में क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली ये होता है कि फैकल्टी उसी यूनिवर्सिटी की होती है जो फ़ाल को भी पढ़ा रही होती है, जो स्प्रिंग को भी पढ़ा रही होती है। फैकल्टी में कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, ऐसा तो ज़रूर होता है, चाहे आप फ़ाल में जाएँ, फ़ाल में हर क्लास को वही टीचर थोड़ी मिल सकता है। अगर एक HOD है तो HOD मैक्सिमम कितनी क्लासेस को पढ़ाएगा, एक हद होती है पढ़ाने की। तो ये आपकी लक पर डिपेंड करता है कि आपको HOD पढ़ाते हैं या कोई और टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग कभी भी नहीं कह सकते कि जो स्प्रिंग वाले स्टूडेंट है उनको फैकल्टी मतलब कि शायद नॉन एक्सपीरियंस मिलती है और जो फ़ाल वाले हैं उनको अच्छी फैकल्टी मिली। नहीं, फैकल्टी यूनिवर्सिटी की वही होती है जो फ़ाल में हायर की कर ली जाती है, ठीक हो गया। स्प्रिंग वालों को भी वही पढ़ाते हैं। अब ये लक है कि किसी को HOD पढ़ा रहा है, किसी क्लास को कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, या जैसे भी है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए बिल्कुल सेम है कि टीचिंग फैकल्टी जो है वो सबके लिए सेम है, ठीक हो गया। अब आप लोगों को इस बात की समझ आ रही। तो मेरे नज़दीक ये सारे वो फ़र्क थे जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थे। आई होप कि जो फ़ाल वाले स्टूडेंट उनको समझ आ गया कि फ़ाल में क्या है फ़र्क और स्प्रिंग वाले में क्या फ़र्क है। स्प्रिंग वालों को भी समझ आ रही होगी कि अगर हमने एडमिशन लिया तो हमें क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आप लोगों का फ़ाल में एडमिशन नहीं हुआ या आप नहीं ले सके, जैसे अगर आपने मार्क्स वगैरह इंप्रूव करने, तो आप बेशक चले जाइए। मेरी आपको रिकमेंडेशन है, आप फ़ाल में ले लेते हैं एडमिशन या स्प्रिंग में ले लेते हैं, एक ही बात है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है मार्क्स भी ठीक हैं और वो बग़ैर किसी वजह के अगर छोड़ रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि फ़ाल में ही लो, ठीक हो गया। हाँ, अगर आपका फ़ाल में मेरिट नहीं बना और आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ज़रूर जो है अपने मार्क्स को इंप्रूव करके स्प्रिंग में ले लो। टाइम वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल भी ना करो, ठीक हो गया, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। कभी भी टाइम वेस्ट ना करो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। अगर आपके सामने जो है अभी स्प्रिंग के एडमिशन आ रहे हैं तो आप ये ना कहो कि मैंने भाई फ़ाल में लेना है क्योंकि फ़ाल वालों को ये है वो है। कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या डिफरेंस है। स्कॉलरशिप थोड़ा लेट मिल जाएगा ना, 6 महीने बाद। 6 महीने के खर्चात भी तो बर्दाश्त कर रहे हो, 6 महीने और भी कर लो यार, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सबका अल्लाह ताला ही है बंदोबस्त करने वाला। तो आप ज़रूर जो है स्प्रिंग में ही ले लो, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी किस्म का मसला हो, कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है और अब मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।